मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम्। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, समय बहुत सीमित है और चर्चा तो यद्यपि बहुत बची हुई है, पर ऐसा कोई हमें हड़बड़ी नहीं है, सारी कुछ अभी ही पूरी हो जाए। कभी मौका लगा फिर देखेंगे, पर जो विषय होगा वो तसल्ली से और शांति से हम उस पर चर्चा करेंगे, आकुलता में नहीं करेंगे। सुबह एक पॉइंट, कुल मिलाकर 2-3 पॉइंट छूटे थे, उन्हीं पर चर्चा हम आगे करेंगे। एक है कि जैन समस्याओं के समाधान के लिए मंदिर नहीं जाते। क्यों जाते मंदिर? कि साहब हमारे घर में बड़ी परेशानी चल रही है तो मंदिर हुआ। अन्य मतियों में क्या होता है, तबीयत खराब है, परेशानी है, काम धंधा चौपट हो गया, कोई भी आफत आ गई, डिस्टर्बेंस हुआ, चलो भाई मंदिर हुआ है, इस मंदिर में काम नहीं चला उसके यहाँ हुआ है, इससे नहीं मांग पाए उससे मांग ले। ये याचक वृत्ति जो है, ये परापेक्षी वृत्ति जो है, यह एक बड़ी विडंबना है। उसको रोकने के लिए यहां जैन दर्शन का एक प्राण तत्व बता रहे हैं, और वो प्राण तत्व क्या है कि जैन कभी समस्याओं के समाधान के लिए मंदिर नहीं जाते। क्यों जाते भैया? ये तो जानना पड़ेगा ना, क्यों जाते? तो कहते हैं वे भगवान से कुछ याचना भी नहीं करते, बल्कि वे अपने भविष्य का आदर्श देखने जाते हैं। नहीं है ऐसा? हमें क्या बनना है, हम रोज सुबह सुबह क्या देखने जाते हैं? क्यों भाई, दुनिया में एक कहावत चलती है, कभी कभी लोग कहते हैं, संसार के लोग अनेक तरह की बात करते हैं, कहते हैं किसी दिन कुछ काम बिगड़ा है, दिन बेकार जाए, तो भाई पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, पूरे ही दिन ऐसा गया। यदि मुंह देखना कोई शुभ या अशुभ का निर्णायक है, तो 3 लोक में सबसे मंगलभूत कोई है तो वह निर्ग्रंथ मुद्रा है। 3 लोक में सबसे मंगलभूत कोई प्रमाण? ये तो परमात्मा है। अरे मुनिराज की मुद्रा देखना भी वह मंगलभूत माना गया। आपको बताऊं, एक कवि हुए हैं विमल सूरी, 3री शताब्दी के आसपास थे, ईसा की 3री शताब्दी के आसपास। उन्होंने ओमचरियम नाम का एक प्राकृत में राम कथा का ग्रंथ लिखा। रविशेनाचार्य ने 8वीं-9वीं शताब्दी में लिखा पद्म पुराण संस्कृत में। यह प्राकृत का ग्रंथ कौन सा? ओमचरियम। यद्यपि ये शुद्ध अपने मूल संगामनाय के आचार्य नहीं थे, लेकिन श्वेतांबर आचार्य होते हुए भी उन्होंने वो श्वेतांबरत्व उसमें नहीं दिया। मर्म की बात बता रहा हूं, एक श्वेतांबर आचार्य और वो ये लिखे कि कपड़े वाले के दर्शन करना शुभ नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो क्या कह रहा हूं? उसमें कुछ नहीं लिखा है, इधर सुनो क्या कह रहा हूं। एक श्वेतांबर आचार्य और वो ये लिखे कि कपड़े वाले के वस्त्र सहित व्यक्ति के दर्शन करना शुभ नहीं है, और निर्ग्रंथ मुनिवर के दर्शन करना मंगलमय है। आपको संदर्भ दूंगा ताकि याद रहे। हमारे यहां एक बड़ी कमी होगी, किसी ने कहा था, कहीं कहा था, किसी प्रसंग में कहा था, ये अनिश्चयवाची बातें बहुत करते हैं। सामने वाला कहीं पकड़ ना ले, चेक ना कर ले, सब घबरा के बोलते हैं। ये अच्छी आदत नहीं। मैं निर्णय रखकर रखा है, जो भी बताना तथ्यात्मक बताना, टू द पॉइंट बताना। ओमचरियम के एक पर्व है, अध्याय जिसे कहते हैं,
उस पर्व का नाम है लंका पत्थाण पर्व। मतलब राम जब सेना लेके लंका जीतने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, समझ रहे? वो उस पर्व का नाम है लंका प्रस्थान पर्व। उस पर्व में ये गाथा आती है जिसमें वो कहते हैं कि जब राम चले तो संयोग की बात कई शुभ शकुन हुए, कुछ अच्छे मंगल संकेत हुए चले जब, तो और सारे गिनाए, उनमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने गिनाया ऋग्रंथ मुनिवरिंदम, निर्ग्रंथ मुनिवर को आते देखा। अब आप आश्चर्य करेंगे कि आचार्य कौन है? श्वेतांबर, ठीक है ना? और मंगलमय किसको कह रहे हैं कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज को आते देखना है मंगलमय। मतलब आज जो हमारी वैचारिक संकीर्णता हो गई है, असहिष्णुता हो गई है, उसकी तुलना में जो लोक में प्रतिष्ठा क्या थी, लोक में वस्त्र सहित को देखना साधु या भगवान के रूप में वह मंगल नहीं माना जाता था, शुभ शकुन नहीं था। क्यों? वस्त्र कषाय वाले के प्रतीक है, जिसके कषाय होगी वो वस्त्र ढकेगा। जो कषाय रहित है, जिसके वासना नहीं है, वासना का परिचय ही जिसके नहीं है, वो कभी भी ढकेगा। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए ये बात कही गई थी क्या कि निर्ग्रंथ मुनिवर के दर्शन करना वो मंगलमय है। इसका सीधा मतलब हो गया कि सवस्त्र मुनिवर के या जिलबिंब के दर्शन करना वह शुभ नहीं है। ये लिख कौन रहा है? एक श्वेतांबर आचार्य लिख रहे हैं। देखो, हमारे से आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेगी कि एक बार आपका मन कहीं ना कहीं तो, मैं बताऊं आपको रोचक बात, कुछ जान लें। देखो, विषय तो चलते रहेंगे, जो जानकारियां मैं दूंगा नॉर्मली कोई देगा नहीं, इसलिए मैं कुछ आपको रोचक बातें बताऊं। श्वेतांबर कहते हैं कि हमारे भगवान तीर्थंकर वो सब वस्त्र सहित मुक्ति हुई, सब वस्त्र ओढ़ते थे, पहनते थे। महावीर की वस्त्र सहित मुक्ति हुई, मानमल जी ऐसा बोलते ना श्वेतांबर। मैंने लालनू जाके उनके गढ़ में जाके उनके कपड़े उतारे थे। ये कपड़े उतारना तो मुहावरा है, कोई वैसा घटना मत समझना। क्या? मैंने उनके ग्रंथ है आचारांग सूत्र, दिगंबरों में तो है ना, वही भूल में तो माना जाता है, और हमारे तो भूला हुआ माना गया। उनके यहां है, उनके 13वां अध्ययन आचारांग सूत्र का हमारे यहां यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। मैं खुद पढ़ाता हूं, जानबूझ के रखा मैंने। अब कोई श्वेतांबर ग्रंथ तो रखना था, तो मैंने 2 रखे, दोनों में से छांट छांट के वो चैप्टर रखे जिनमें कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं था, जिनमें वास्तविकता बताई गई, गहराई है। उत्तराध्ययन का विनय सूत्र रखा, विनय पिट, जिसमें सारी विनय की, शिष्टाचार की बातें हैं, कोई उसमें सांप्रदायिकता नहीं। और आचारांग में एक गजब का रहस्य है। वो रहस्य क्या है? उनके जो भी आचार्य को, जो भी को, वो लिखते हैं कि महावीर ने जो दीक्षा ली थी वो निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा ली थी। अब आप बताइए कि साधु कैसा बनना चाहिए? लिखा किसमें है? श्वेतांबर ग्रंथ में। और लिखा क्या है कि महावीर ने निर्ग्रंथ दीक्षा ली थी, कोई वस्त्र नहीं था उनके शरीर पर। समझ रहे हो आप? जो आपका ये यथाजात निर्ग्रंथ रूप है, इसकी गरिमा आपको दूसरों को प्रमाणित करना पड़े, तो उसके लिए आपको प्रमाण दे रहा हूं। फिर उनके कपड़े की बात कहां से आई? तो कहते जब शीत ऋतु आई तो इंद्र को चिंता हुई कि कहीं भगवान को ठंड न लग जाए। अभी तक तो राजमहल में रहे, गृहस्थ अवस्था में, ठंड न लग जाए, इसलिए
उसने एक दुसाला लिया और भगवान के कंधे पे डाल दिया। अब मैं एक बात पूछूं आपसे, दुसाले में बटन होते हैं? शॉल में बटन होते हैं? रस्सियां होती है कहीं बांधने के लिए? तो जब बंधा नहीं, बटन नहीं लगे, तो वो टिकेगा क्या? उसमें साथ में भी लिखा, लेकिन भगवान ने उसकी परवाह नहीं की। दे डोंट केयर दिस, समझे? अब उन्होंने, कोई आपके कंधे पे आप नंग, कपड़ा तो कपड़े को पकड़ेगा, मानवल जी, आप नंग दिगंबर हो और आपके कंधे पे बढ़िया कीमती इंद्र ने लाया होगा तो कोई 11 तो होगा नहीं, खद्दर का तो होगा नहीं, समझ गए ना? बढ़िया कीमती दुशाला उसने लाके मुलायम सा वो आपके कंधे पे डाल दिया, और यदि आप हाथ से पकड़े नहीं तो सच बताओ कितनी देर कंधे पे रहेगा? आपसे ही पूछता हूं भाई साहब, टिकेगा या तो तभी गिर जाएगा, ठीक है ना? और यदि टिकेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर? जब तक आप हिलोगे डोलोगे नहीं। जो ही विहार करोगे, चलोगे, करोगे, गिरना ही है। फिर भी वो लोग बहाना करते हैं, कहते लगभग 7 महीने भगवान के कंधे पर वो दुसाला रहा, उसके बाद किसी झाड़ी में उलझ के अलग हो गया। यद्यपि ये सब कल्पनाएं हैं, क्योंकि बिना पकड़े कोई दुसाला 7 महीने रह नहीं सकता, और आप स्ववचन बाधित खुद लिख रहे हो कि भगवान ने उसे पकड़ा नहीं था, समझे? और उसके बाद 7 महीने बाद जब वो किसी झाड़ी में उलझ के निकल गया, उसके बाद भगवान ने जीवन भर कोई वस्त्र नहीं लिया, और निर्गुण दिगंबर अवस्था में ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब बताइए पूज्य क्या है? उनके अनुसार भी भगवान कैसे बने? दीक्षा कैसी होती है? सवस्त्र की निर्वस्त्र, उनके अनुसार। हमारे अनुसार तो क्या, उसकी बात ही नहीं। हमें थोड़ा अभ्यास करने की आदत डालो, दूसरे ग्रंथ पढ़ने से परहेज मत करो। आपकी दृष्टि शुद्ध है तो कहीं नहीं बिगड़ोगे। लोग बात कहते बच्चों को कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट दे दोगे बिगड़ जाएंगे। हमने कहा साथ में दृष्टि भी तो दो, गाइडेंस भी तो दो, समझ में आया? मैंने कहा कुछ नहीं बिगड़ेंगे, अभी बात की मैंने कहा लगवाइए 50 कंप्यूटर, पूरी इंटरनेट की व्यवस्था। मैंने कहा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर का इंचार्ज हूं मैं, अपनी यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट टीम भेजूंगा, वो ऐसी सेटिंग कर देंगे कि गड़बड़ साइडें खोल ही नहीं पाएंगे, एक नहीं खुलेगी, और जो खोलने की कोशिश करेगा तुरंत उसका नाम चला जाएगा कि साहब इसने खोलने की कोशिश की। समझ गए? खतरनाक आदमी पल्ले पड़ाया। जानिए, पढ़िए, वो उनके यहां असल में क्या लिखा है और आपको सिखाया क्या जाता है। आपको पता है इस वस्त्र और निर्वस्त्र की वास्तविकता बताओ। साथ ही जो आपके यहां 20 पंथ चलता है उसकी वास्तविकता बताओ। जान लो कुछ चीजें, कोई नहीं बताएगा इस रूप खोल के। यह ईसा पूर्व 3री शताब्दी की बात है, सम्राट अशोक के कुछ आगे पीछे की बात। एक जखिल नाम की रानी थी, किसी राजा की रानी का नाम था जखिल। जखिल नाम की रानी थी, वो श्वेतांबर परिवार की थी और राजा दिगंबर परिवार का था, संस्कार का था। तो स्टेटस वालों में शादी संबंध होते हैं तो वो हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या हुआ मानमल जी कि ये भद्रबाहु चरित्र में लिखा हुआ है, गप्पड़ी सुना रहा हूं, जो कि तो पूरी कथा दी हुई घटनाक्रम। तो उसके मायके वालों ने मैसेज भेजा कि बेटी अब तो तुम उस राज्य की महारानी बन गई है, थोड़े हमारे गुरुजी कह रहे हैं हम उनका भी एंट्री कराओ, अपने धर्म का भी प्रचार होना चाहिए वहां। वो राजा तो कट्टर दिगंबर है, घुसने नहीं देता। तो उसने कहा मैं कोशिश करती हूं।
मैसेंजर को कह दिया भेजो गुरुजी को। यहां कहा कि महाराज कुछ जैन साधु आ रहे हैं, क्या अपन उनके स्वागत के लिए चले? चलो भाई। नगर के परकोटे के द्वार खोले गए, सब आरती के थाल में जो भी फॉर्मेलिटियां होती थी वो सब लेके और वहां पहुंचे, ठीक है ना। और राजा खड़ा बड़े भक्ति भाव से नंगे पैर। उसने पूछा कि महारानी आप तो कह रही थी आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत देर हो गई आए नहीं? कि तो महाराज वो आ तो रहे हैं। तो उसने बोला ये कंबल और डंडे लिए ग्वाले मालूम होते हैं, इन्हें मैं जैन साधु के रूप में अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। और लौट गए। अब रानी अपने 2-4 दासियों के साथ रह गई, बाकी मंत्री संतरी सब लौट गए। वो तो राजा के हैं। अब वो जब तक गुरुजी आए तो दरवाजे द्वारपाल से कहे दरवाजा बंद कर दो, रानी को आने देना और को नहीं आने देना। अब बड़ी समस्या, कहीं महारानी ये तो दरवाजा बंद हो गया, क्या होगा, कैसे जाए अंदर? कहते महाराज हमारे पति देव वो बड़े कट्टर हैं, आपको ये श्वेतांबर मुद्रा में तो घुसने नहीं देंगे। आपको दिगंबर तो अंगीकार, चाहे नकली सही बाहरी सही, अंगीकार करना पड़ेगा। उनके लिए पिच्ची कमंडल के इंतजाम किए गए, कपड़े उतरे। अब वो मुद्रा में आ गए तो मजबूरी थी, एंट्री मिल गई। भद्रबाहु चरित में साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने स्त्री प्रक्षाल, रात्रि पूजन, सचित्त फल से पूजन, ये जितने भी इस पंथ के नियम हैं ये सारे उन्होंने चलाए। और वो यापन करने के लिए, जीवन यापन कर काम चलाने के लिए बने थे, इसलिए उनका नाम हुआ, उस संघ का नाम हुआ यापनीय संघ। ये यापनीय संघ की उत्पत्ति का इतिहास है, समझ में? ये प्रच्छन्न श्वेतांबर है, दिगंबर नहीं है। ये काम चलाने के लिए, आपके बीच में घुसपैठ करने के लिए, अपनी बातें चलाने के लिए की थी। और जितना ये 20 पंथ है ये सारा का सारा उन श्वेतांबरों का फैलाया हुआ है जो आपके बीच में दिगंबर उनके घुसे थे। उन्होंने ये सारी मान्यताएं फैलाई हैं। दिगंबरत्व में ये मान्यताएं कहीं नहीं है, मूल संघ में ये मान्यताएं कहीं नहीं है। पता था? कुछ चीजें जानना भी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है वास्तविकता, कैसे बदला। हम किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या निंदा के लिए नहीं कह रहे हैं। जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं, तथ्यों को बदला नहीं जा सकता, उनको ज्यों का त्यों ही जानना पड़ेगा। इस जानने का मतलब हम किसी को बुरा और किसी को भला नहीं कह रहे। वो निर्णय करना आपके विवेक पे है, किसको अपनाना किसको नहीं अपनाना, किसको सही मानना किसको गलत मानना, ये आपका विवेक है। लेकिन फैक्ट क्या है, इतिहास क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा, वो बताना मेरा काम। समझ रहे? किसको क्या मानना वो मानना। लेकिन ये तय है कि मूल संघ दिगंबर जयनामनाय में न स्त्री पूजन थी, अभिषेक था, न रात्रि पूजन थी, न सचित्र पूजन थी, न पंचामृत, ये सारे आडंबर मूल दिगंबर जैन संगामनाय में कहीं थे ही नहीं। समझे? एक वो अपने मुमुक्षु नहीं है, लेकिन एक विद्वान अभी भी है भोपाल में, डॉक्टर रतनलाल जैन या रतनचंद जैन। उन्होंने यापनियों पर इतने मोटे मोटे 3 वॉल्यूम लिखे, पूरी पोल खोल के रखी, सिद्ध किया है। लेकिन इस पर सबसे पहले लेख मैंने लिखा। नमन पूजन जो मेरी पुस्तक है उसमें यापनी का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि वास्तविक क्या है। बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ये जाने कि लोक में महान मंगल रूप है निर्ग्रंथ मुद्रा को देखना। भानुमति साहब, क्या सुबह का सबसे मंगल काम है। यदि सुबह सुबह आपको निर्ग्रंथ मुद्रा देखने को मिल जाए तो समझ लेना सांसारिक दृष्टि से ही सही, आपको इससे बड़ा कोई मांगलिक नहीं हो सकता। समझे? सुबह सुबह आप 3 लोग के नाथ के दर्शन करने आते हैं, किस भाव से आते हैं? हमें अपना फ्यूचर देखना,
समझ गए? भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका सो भविष्य। समझ में? इस संकल्प के लिए आते हैं आप, इन भावनाओं के लिए आते हैं आप, न कि उनसे मांगने के लिए, याचना करने नहीं आते, कटोरा लेके नहीं आते हैं। ये कटोरा लेने की वृत्ति, ये जैन संस्कार नहीं है, ये क्षत्रियों का धर्म है, शूरवीरों का धर्म है, कायरों का धर्म नहीं है कि जो दूसरों से मांग के काम चलाए। इसने तो देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। अरे हमारे मुनिराज भी यदि आहार लेते हैं तो बदले में चुका के जाते हैं, आपको भव भ्रमण से बचने की कला सिखा के जाते हैं। मैंने आपको मुनि धर्म पे जब बोला था पहले दिन, एक बात बताना भूल गया था, अभी याद आ गई तो बताता हूं। मुनिराज का स्वरूप क्या हो, निर्ग्रंथ मुद्रा का महत्व क्या हो? आपने 4 नाम लूंगा, कुछ याद आ जाए तो बताना। 4 जानवरों, नेवला, सिंह, सुअर और बंदर। इन 4 में कौन शुभ है कि जिसे मंदिर में आने दिया जाए? कौन सा इतना प्रशस्त है कि मुनिराज के आहार दान के समय बीच में आ जाए तो अंतराय न हो? पक्के अंतराय के कारण है कि नहीं? शुभ नहीं माने गए? पक्का? ऐसी अशुभ अवस्था में रहने वाले भी यदि निर्ग्रंथ मुद्रा उन मुनिराज को आहार दान लेते हुए देखा, राजा वज्रजंग, रानी श्रीमती, याद आया कुछ? झाड़ी में छुपके सामने नहीं आए कि अंतराय ना आ जाए, झाड़ी में छुपके देखा, निर्ग्रंथ मुद्रा देख के ऐसी निर्ग्रंथ अवस्था हमें भी मिले, प्रगाढ़ भावना भाई। अगले भाव में तीर्थंकर ऋषभदेव के कुल में पैदा हो, चक्रवर्ती भरत, कुमार बाहुबली, सेनापति जय कुमार और प्रथम रणधर ऋषभसेन, वो चारों चक्रवर बने थे। सोच सकते हो इससे और मंगल क्या हो सकता है? आपको नजरिया चाहिए आपके पास, किस नजर से देखते हो आप? समझ में आए? कीमत उसकी। भगवान के पास भी भोगों की भीख मांगने आओगे तो भगवान तुम्हें दिखेंगे ही नहीं, आंखें धुंधला जाए। क्योंकि पट्टी बांध के आए हो, धुंधला नहीं क्या है, उनसे दिखना कहां है? जहां वासनाओं की पट्टी है, समझ में? कभी वासनाओं की सत्ता का गहन सल मुझ पर चल, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन, मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो भूख पर आया वो मन किया। ये सब किसके वर्णन है? कोई स्तुतियां हैं ये? अरे ये पढ़ते हुए भी, पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूं, अभिप्राय समझो, ये पढ़ते हुए आपको गिल्टी लगना चाहिए, शर्म आना चाहिए यदि ऐसा हमें होता है तो। ये अपनी निंदा है, ऐसे परिणाम निंदनीय है, क्योंकि 3 लोक के नाथ के सामने आके भोगों की भीख नहीं होती। समझ में है? देखिए आगे क्या कहते हैं। वे अपने भविष्य के आदर्श समझने के लिए, हमें क्या बनना है ये देखने के लिए आते हैं मंदिर। वो इसलिए नहीं आते हैं कि मेरे लिए कुछ मिल जाए, भगवान कुछ तो मिल जाए। समझ गए? बच्चे परीक्षा के दिन आते हैं, ज्यादा जोर से उस दिन पूजा कराओ, एक माला फेराओ, जल्दी सबसे पहले उठ के दर्शन कराएंगे। क्यों? ये जो भक्ति बढ़ती है, ये भक्ति है कि भोगों की आकांक्षा है, गृहीत मिथ्यात्व है, पहचाना नहीं। बाबूजी ने क्या लिख दिया, मैं बहुत, जिसे कहते हैं दुनिया की भाषा में फिदा हूं। जब उन्होंने लिखा, माना कि तुम झट बेटा देते हो और डाकनी भूत तुरंत ही हर लेते हो, कभी कभी तो तुमको भी कौतूहल आता, सहज फेर देते सहसा ही जज का माथा, इसीलिए बस आवश्यकता भगवान तुम्हारी, ब्लैक मार्केटिंग में रखते लाज हमारी, और नहीं तो हमको तुमसे मतलब भी क्या, दुनिया में बस इसीलिए भगवान बच गया।
तुम्हें जानकर जग तुमसे अनजान। समझे? जो ओज उनकी लेखनी में, उनके शब्दों में है। दूसरा, एक संस्कृत में श्लोक है, बहुत मार्मिक श्लोक है। आनंदित होइए, मेरे को मत देखिए, आनंदित होइए, मैं आनंद दे रहा हूं आपको, मैं खुशी से हर्षित हूं, कोई दुखी नहीं हूं। उसमें आता है कि जैसे मानसरोवर में राजहंस केली करते हैं, आनंदित होते हैं, और आनंदित होकर के कल पूजितम, हेलया राजहंसे ने यत्कृतम कल पूजितम, उसमें वो कलकल की आवाज करते हैं, मीठी आवाज। उसकी नकल यदि बगुला करना चाहे, तत्वर्षते नापी 100 साल अभ्यास करें, तो बगुला राजहंस की नकल नहीं कर सकता, वो आवाज नहीं निकाल सकता। ऐसे ही भोगों की आकांक्षा वाला, उसे भगवान दिख ही नहीं सकते, उसे तो कुछ और ही दिखेगा। वीतराग के दर्शन करना, वीतरागी मुद्रा को देखना, उसके लिए आपकी नजर का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, भोगों की आकांक्षा निकालना पड़ेगी, वीतरागता की आकांक्षा लाना पड़ेगी। और वो भी मांगना नहीं है, सिर्फ सीखना है। सीखना और मांगने में बहुत बड़ा अंतर है, समझिए आप? देखिए, समय कम है, मैटर लेना है मुझे। नेक्स्ट पॉइंट, जो पहले सुबह 7वां नंबर था ना, उसको आपने तो डॉट कर दिया, अच्छा किया। जैन दर्शन में धार्मिक विधियां जितनी की जाती हैं, वो गुण ग्रहण के भावना से की जाती है। किससे? गुण ग्रहण की भावना से। अच्छाई हम अपने आप में डेवलप करें, अच्छाई सीखें और बुराई छोड़ें। और विनय की दृष्टि से की जाती है, विवेक पूर्वक की जाती है। 3 बातें कह दी। पहले गुणग्रहण की भावना, दूसरे नंबर विवेक और विनय। समझ में? गुणग्रहण की भावना हो, मुझे अच्छा चाहिए, लेकिन मेरे अंदर में जरा सी भी विनय की वृत्ति नहीं हो, जाके अकड़ के कहो तो काम चलेगा? क्यों? चल जाएगा। सिखा मास्टर, क्या सिखाता है? इसीलिए तो हरियाणा में कल्चर के नाम पे अकेला एग्रीकल्चर है। विनय नहीं, वहां आप नाम का शब्द नहीं होता। सगे बाप को भी तुम बोलता, बेटा सगे बाप को, बापू तू क्या कर रहा है? बहुवचन शब्द नहीं होता है, एक वचन में ही बोलेगा बाप को। समझ गए? इसीलिए कहा जाता है वहां कल्चर के नाम पर सिर्फ एग्रीकल्चर, कोई संस्कार नहीं दिए, उद्दंडपन। यहां तो यदि इससे सीखना है, पहले उसको क्या करना? विनय करना सीखना पड़ेगा। समझेगी? नेक्स्ट पॉइंट, विनय के साथ विवेक पूर्वक। विनय भी कैसी करना? विनय मिथ्यात्व भी है, विनय पुण्य भी है, और विनय मोक्ष का कारण तब भी है। समझ में? यह मिथ्यात्व में नहीं चली जाए विनय। जिसके पीछे रत्ती भर भी आकांक्षा आ गई, वो विनय मिथ्यात्व है। आप किसी के चरण छूइए, हमें ऐतराज नहीं है। पता है, परसों नहीं 3-4 दिन पहले की घटना, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में फ्लाइंग स्क्वाड का इंचार्ज हूं। एग्जामिनेशन चल रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर के। मैं गया राउंड लेने, ऐसे ही देखने। बीच में एक बच्चा जो जानता था, पहले मेरे से पढ़ा, वो बहुत विनम्र है, वहीं पैर छूने लगा। पेपर दे रहा, मैं निकला तो पैर छूने लगा। मैंने कहा सावधान, नो। सबके बीच में सुना, नेवर, कभी नहीं करेंगे हम। कहते सर इसमें क्या है? मैं तो आपकी विनय कर रहा हूं। मैंने कहा नहीं, यहां नहीं करेंगे। क्यों? दूसरे बच्चे कहेंगे, समझेंगे कि उसने पैर छू लिया तो उसको छोड़ दिया और हम लोगों को पकड़ रहे। हमने किया सब एक जैसे रहिए, मुझे पहचानने की कोशिश मत कीजिए, मुझे जो करना है अपना कर्तव्य करने दीजिए। जब आपके विनय में आकांक्षा जुड़ जाए, किसी आप ऐसी भूमिका में हो, तो वहां विनय भी कार्यकारी नहीं होती। अंतर समझिए। आप विनय पूर्वक करें,
लेकिन विनय के साथ विवेक बहुत जरूरी है। कहां कैसी विनय करना, किसके साथ कितनी विनय करना। क्यों? माता पिता को यदि आप साष्टांग प्रणाम करेंगे तो चलेगा, पैर छुओ कोई ऐतराज नहीं, लेकिन साष्टांग प्रणाम करोगे तो गड़बड़ है। क्यों? हम भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन फोटो को चढ़ाए तो गड़बड़ है कि नहीं? और ग्रस्तों की फोटो को चढ़ाए तो महागड़बड़। भगवान की फोटो को चढ़ाए तो गड़बड़, और ग्रस्तों की फोटो को चढ़ाए तो महागड़बड़। इतना निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए मानमल जी। हम किसी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के लिए भी, विनय के लिए भी विवेक की बहुत बड़ी जरूरत है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं मानमल जी साहब? अब बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अभ्यासी है, इसलिए मैं बार बार आपका स्मरण करता हूं। आपको देख के जब बैठे होते हैं तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती, प्रेरणा मिलती। इतने अभ्यासी, गुरुदेव श्री के जमाने से यहां जुड़े हुए, निरंतर स्वाध्यायी, समझ में हिम्मत रहती हम लोगों को बोलने की कि सही गलत यदि कुछ भी होगा तो कोई तो बताने वाला है। जैन दर्शन में धार्मिक, ये तो हो गया था। जैनी जन विवेकपूर्ण क्रियाएं करते हैं, अंधभक्ति उनमें कदापि नहीं होती। गृहीत मिथ्यात्व की गुंजाइश जैनों में हो नहीं सकती। ये बात जरा ध्यान से सुन लेना। मैं कुछ हो सकता है आपको कड़वी लगे, लेकिन मेरा उद्देश्य कड़वा नहीं है, मेरा उद्देश्य तो इलाज करना है। अब कुनैन यदि कड़वी होती है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको मलेरिया हुआ तो वो तो कुनैन दी जाएगी। सुनो ध्यान से सुनो। कभी आपने सोचा, ये भगवान को एक शब्द चलता है शतेंद्र पूजित, 100 इंद्रों से पूजित, बोलते कि नहीं? क्यों बोलते? इससे भगवान बड़े हो जाते? अरे भगवान बड़े हैं तो वीतरागता सर्वज्ञता से है कि 100 इंद्रों के पूजने से है। चिन्मय किससे है बड़े? वीतरागता सर्वज्ञता से है, स्वरूप लीनता से बड़े हैं। 100 इंद्रों से तो बड़े नहीं है। फिर ये बार बार क्यों लिखते हैं सारे कवि लोग, सारे आचार्य लोग कि 100 इंद्रों से पूजित भगवान? आपका गृहीत मिथ्यात्व छुड़ाने के लिए। नहीं समझे? आप जो गृहीत मिथ्यात्वी लोग जिन राजी देवी देवताओं को पूजते हैं, वो सबसे लोअर कैटेगरी के हैं। ध्यान रखना। कैसे? या तो वो भवनवासी है या व्यंतर है, भूले भटके ज्योतिषी। इन तीनों कैटेगरी में सम्यक दृष्टि जीव कभी जन्म नहीं लेता। प्रथम नरक बिन सड़भू ज्योतिष, बान भवन सड़ नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। है कि नहीं? वान माने व्यंतर, भवन माने भवनवासी, ठीक है ना, और ज्योतिष। इनमें कभी भी कौन जन्म नहीं लेता? सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता। और जितने भी पद्मावती, क्षेत्रपाल, भैरव, देवी, दिहाड़ी, जितने कहे जाते हैं, चाहे वो किसी के शासन देवी देवता हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सब या तो भवनवासी है या व्यंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जन्म से गारंटी से मिथ्या दृष्टि। बाद में सम्यक दर्शन किसको मिला किसको नहीं मिला, कोई थर्मामीटर हमारे पास नहीं। समझे कि नहीं आप? लेकिन यह तय है कि ये जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं थे। ये बात तो जिनवाणी के आधार पर तय है। और जिनवाणी में यह कहीं नहीं लिखा कि इन्हें बाद में सम्यक दर्शन मिला था। एक ग्रंथ में लिखा हो तो बता दो पक्का। तो इनके सम्यक दर्शन का तो ठिकाना है नहीं, और जिनके सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं है, उन्हें तो शिष्टाचार में भी धर्म के लिए सम्मान नहीं दिया जा सकता। पूजना तो बहुत दूर की बात। समझ में? अच्छा चलो, एक प्रश्न है आपकी ओर से, मैं अपने लिए प्रश्न कर रहा हूं आपकी ओर से, समझ लो मानमल जी का, कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि सम्यक दर्शन हो तो सकता ही है, बाद में हो सकता हो गया हो, इतने लोग पूछते हैं शायद हो गया हो। समझ में?
अब मैं डंके की चोट कह रहा हूं कि ये अब भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों? जो 3 लोक के नाथ की पूजा छुड़ा करके अपनी पूजा कराए, वो सम्यक दृष्टि कभी हो ही नहीं सकती। समझ में आया क्या? 3 लोक के नाथ की पूजा छुड़ा करके जो अपनी पूजा कराए, वो सम्यक दृष्टि कभी हो ही नहीं सकता। आपको पता है, पहले प्रतिमाओं पर चिन्ह नहीं बनते थे। ईसा पूर्व काल में प्रतिमाओं पर चिन्ह नहीं बनते थे, तो फिर कैसे पहचानोगे कौन से तीर्थंकर है? पढ़िए लब्धिसार छपड़ा सा दिया है प्रमाण। पहले चिन्ह नहीं बनते थे, लेकिन दोनों ओर शासन देवी और शासन देवता की आकृति बनती थी, उनसे पहचाना जाता था। हर तीर्थंकर के शासन देवी देवता भिन्न भिन्न, उनकी आकृतियां भिन्न भिन्न, उनको देख के जाना जाता था तीर्थंकर कौन से। लेकिन जब मूर्खों ने यह विस्पंथ घुसा, यह अपनी संग घुसा और इन्होंने इनकी पूजा शुरू करवाई, तब से यह नियम बनाया गया कि भगवान की मूर्ति और उनके वेदी के साथ में शासन देवी देवताओं की मूर्ति नहीं बनाई जाए। तब चिन्ह बनना शुरू हुए, उसके पहले चिन्ह नहीं बनते थे। इतिहास याद था, पता था ये। मेरे से आप ये जानना कि जो चीजें आप सबसे सुनते हैं वो मेरे से नहीं मिलेंगी, और जो सबसे नहीं मिलती हैं वो मेरे से मिलेंगी। कभी सोचा था? छपड़ा सार या लब्धि सार में बाकायदा दिया है। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका में भी लिखा है, उस बारे में साफ लिखते हैं कि जो शासन देवी ने, तो ये श्री देवी, शुद्ध देवी और सनत कुमार यक्ष, ये देवांगना के आकार करी जिन बिंब के निकट हो हैं। ये टोडरमल जी के शब्द ढूंढारी में पहले होते थे, निषेध हो गया। आज बचे क्या? कौन बचे? जो चमड़ डुलाते ना, उनको कहते हैं सनत कुमार जाति के यक्ष। उनकी पूजा नहीं होती तो वो बचे, और शासन देवी देवता हटा दिए गए। ये जैन संघ का निर्णय था, जिनामराय को बचाने का निर्णय था ये। इसलिए कहा गया था सत्येंद्र पूजित भगवान के 100 इंद्र जिनको पूजते हैं, और वो इंद्र सामान्य पारिषद आत्मरक्ष लोकपालनी, जो सबसे लोअर कैटेगरी के देव होते ना, ये जो शासन देवी देवता उनमें आते हैं। लाइकली गेटकीपर, आज की भाषा में गए तो चपरासी, इस ग्रेड के देवता है। जो हमारे यहां ना देवों के 4 निकाय हैं, एक एक निकाय के भी 10-10 पद हैं, उनमें सबसे लोएस्ट कैटेगरी के हैं। जब इंद्र नमस्कार करता हो जिसको, तो तुम्हें इतनी अकल होना चाहिए कि चक्रवर्ती सम्राट जिसको नमस्कार करता हो, वो चक्रवर्ती के चपरासी को आप नमस्कार करो, और उसका नमस्कार छोड़ के जिसको चक्रवर्ती नमस्कार कर रहा है, तो बताओ आप क्या कहलाओगे? मूर्ख के बुद्धिमान? बताइए आप क्या कहलाए? यह वीतराग दर्शन है, यह निर्गुण दर्शन है, यह जैन दर्शन है। इसमें भोगों की याचना नहीं की जाती, और जब भोग मांगनी नहीं है तो ऐसे लोगों को भाव देने की जरूरत क्या है? गृहीत मिथ्यात्व पालने की जरूरत क्या है? अनादिकाल से यह जीव मिथ्यात्व के कारण दुखी है, और उस मिथ्यात्व को मिटाने के लिए मनुष्य भाव है कि मिथ्यात्व को बढ़ाने के लिए रागी देवी देवताओं को पूजोगे, ये कुकर्म करोगे तो मिथ्यात्व बढ़ेगा। अगृहित तो पहले से था, गृहित और बढ़ेगा। समझे? यदि मिथ्यात्व छोड़ना है तो आपको वीतरागिता की ओर लौटना पड़ेगा, वीतरागी की ओर लौटना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं चलेगा। यह किसी से विद्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, निंदा नहीं है, यह वस्तु का स्वरूप है। सत्य कहने में घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं हो, कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है। यह वस्तु स्थिति है। जिनवाणी में जो कहती है वो बात बता रहा हूं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। मुझे क्या लेना देना उनका, मेरा कंपटीशन ही नहीं। ईर्ष्या किन में होती है? जिनका कंपटीशन हो। अरे भाई, पद्मावती क्षेत्रपाल की जगह मुझे अपनी पूजा करवानी हो, जब तो मैं कंपटीशन मानूं,
मेरा क्या कंपटीशन? मैं तो वीतराग का भक्त हूं। उनके दर्शन, उनके पूजन, उनके प्रसाद, उनके प्रवचन, जिनवाणी, वो सुन के मस्त रहता हूं। मेरा आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, मैं निंदा क्यों करूंगा? लेकिन जो जिनवाणी मां ने बताया उस सत्य को तो मैं कहूंगा और कहूंगा। ख्याल में आया? यह गृहीत मिथ्यात्व के मुकाबले खतरनाक बात आपके जीवन में कोई दूसरी नहीं। यह किस तरह से घुसपैठ करता है, जैसा मैंने बच्चों को बताया, परीक्षा आती है, बेचैनियां बढ़ जाती हैं, भगवान ज्यादा याद आने लगते हैं, नियम कर्म ज्यादा याद आने लगते हैं, घर में जरा परेशानी हो जाए, बिजनेस में लॉस हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, अम्मा भगवान के पास ज्यादा हाथ जोड़ने लगती है। सावधान, ये जैन धर्म नहीं सिखाता। परिणाम विचलित हो और अपने परिणामों की स्थिरता के लिए वीतराग के पास ज्यादा रुको, खतरा नहीं है। लेकिन आपके मन में यदि याचना का भाव आ जाए कि बेटा जल्दी ठीक हो जाए, बच जाए, सिद्ध चक्र करा दूंगी, तो समझ लेना कि आपने गृहीत मिथ्यात्व बांध लिया, भगवान का स्वरूप भूल गए। बुलाओ चाहे ना बुलाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य कहने में चूकने वाला नहीं है। समझे ना? मैं लालसाओं में नहीं जीता हूं कि कोई हमें पूछेगा या नहीं पूछेगा। सत्य को बताना इतना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। किन किन रूपों में गृहीत मिथ्यात्व मानते हैं हम आपको पता है। उन मंदिरों में नहीं जाना चाहिए कायदे से जहां पर गृहीत मिथ्यात्व के कारण ही जाना जाता है। वीतराग भगवान के दर्शन करना हो करा, ऐसे बंधन नहीं लगाता हूं। लेकिन जरा भी यदि आकर्षण है, आपको आकर्षण है कि यहां पर मान्यता ज्यादा है, अतिशय ज्यादा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अतिशय? एक बच्चा प्रश्न पूछता मेरे से कि साहब उनके यहां अतिशय ज्यादा कहते हैं, मुनिपंथी लोग या दूसरे लोग वो अतिशय की बात करते हैं। अतिशय कहते किसको है? समंत भद्र को जानते हो? आचार्य समंत भद्र, कलिकाल सर्वज्ञ, महान तार्किक कवि, नाम गण का नाम, श्लोक आता है ना, बाधार्थ, वो तो है, वो अलग है। कवि नाम गम का नाम च, गण का नाम, कवि नाम गम का नाम च, वादी नाम वाग्मी नाम अपी, यशा समंत भद्रियम मूर्धनि चूड़ामणि थी। सिर पे जैसे चूड़ामणि उसका महत्व होता है, ऐसे ही कवियों में, गमकों में, वादियों में और वाग्मियों में, इनमें समंत भद्र सिरमौर थी, टॉप बेस्ट। और वो क्या लिखते हैं? अतिशय का क्या अर्थ दिया उन्होंने? अपने काम क्रोध आदि विकारों का उत्तरोत्तर क्षय होना, घटना, इसका नाम अतिशय है। देवागम स्तोत्र अतिशयना हेतु दिया, दोषावर्णयोर हानि निश्चेषा स्थिति सायना कुचित यथा स्वहेतुभ्यो वैरंतर मनुष्य। किसे कहते हैं अतिशय? आपको भोगों की टिप देना, गधे को गाजर दिखाना। एक कहानी सुनी है कभी? गधे को गाजर दिखाना, गृहीत मिथ्यात्व माना गधे को गाजर दिखाना, नहीं समझे? पहले जो कोई आदमी को सामान भी था और खुद भी वाहन नहीं था, गधे पे बैठ गया सामान लेके, पोटली लेके। अब वो गधा चले ही नहीं, ढेचू ढेचू करे। अब ना तो सामान उतार सकते ना खुद उतर सकता, अब चलाना था गधे को। तो क्या किया उसने? डंडी ली है, डंडी में रस्सी बांधी, रस्सी में एक गाजर बांध दी। अब ऐसे कर लिया, अब गधे को गाजर दिख रही, वो गाजर के चक्कर में आगे बढ़ रहा, अब वो डंडी उतनी आगे होती जा रही, गाजर उतनी आगे होती जा रही, गधे को गाजर दिखा दिखा के वो घर पहुंच गया। ऐसे ही लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जो आपको भोगों की आकांक्षा, गृहीत मिथ्यात्व की गाजर दिखा। समझ में आए? ये बहुत बड़ा अभिशाप आपके जीवन से जुड़ रहा है। 3 लोक के नाथ के साथ कभी याचना के भाव से उनके दरबार में नहीं आ। समझ में? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी है। अरे पुण्य भाव उसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें? जिसमें आता है नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, उसमें पुण्य को भी स्वाहा करते हैं।
पंक्ति आती, मुझे एकदम याद नहीं आ रही, समझ में, पर लक्ष्मी सभी वृत्ति को करना मुझको स्वाहा। समझ रहे? ये वीतराग दिगंबर जिनबिंब के दर्शन, ये जैन धर्म में आने का मतलब है। साथ ही एक बात बताना चाहता हूं, 10 मिनट है, ज्यादा नहीं ले सकूंगा आज, 1 मिनट भी, ट्रेन का टाइम है, मुझे पहुंचना है स्टेशन। बड़ा भारी हमारे जीवन का ड्रॉबैक है जो मैं बता रहा हूं आपको। एक बात बताइए कि आपके जीवन में अहिंसा और करुणा होनी चाहिए कि नहीं? कैसे पहचाने कि आप अहिंसक हैं? आप अहिंसा की बात सब करते हैं, ये जैन है और ये जैन नहीं है, इसको कैसे पहचाने, कैसे डिफाइन करें? जीव दया की बात दोनों कर रहे हैं, समझ रहे? कैसे पहचानेंगे आप? कोई क्लू है? देखो भाई, चुटकुले वुटकुले तो मेरे पास आने से रहे, मेरे पास फुर्सत नहीं है चुटकुले सुनाने की। मेरा 1-1 मिनट कीमती है, मैं मुद्दे की बातें करूंगा, चाहे सो चाहे गाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। कैसे पहचानेंगे आप? जीव दया की बात दोनों कर रहे हैं, कौन जैन है और कौन जैन नहीं है, कैसे पहचानेंगे आप? जो जीव दया करके बदले में पुण्य की आकांक्षा करे, भलाई की आकांक्षा करे, मुझे कुछ चींटी को आटा डालो, तुम्हारी फला बीमारी दूर हो जाएगी, दरिद्रता दूर होगी, कुत्ते को रोटी खिलाओ तुम्हें ये हो जाएगा। जिसके पीछे कोई ना कोई आकांक्षा, कोई ना कोई उल्टी मान्यता, लोभ लालच ये जुड़ा हो, समझ लेना उसकी जीव दया, उसकी अहिंसा, उसकी करुणा वो धंधा है, व्यापार है, वह करुणा है ही नहीं, दया है ही नहीं, अहिंसा है ही नहीं। ख्याल में? जैनी कभी कोई वो बदले में पुण्य की भी आकांक्षा नहीं करता। कैसी होता है इसका एक दृष्टांत दिया, याद नहीं आ रहा कौन से स्तोत्र में है, शायद एक ही भाव स्तोत्र में किसी में है, गजब का दृष्टांत दिया कि प्रभु भक्तों के हृदय कैसे पिघलते हैं, करुणा आती है जीव को। वो कहते हैं कि जैसे स्फटिक मणि पे चांदनी पड़ती है, स्फटिक मणि से पानी का दरिया सा बहता है, स्फटिक नहीं, चंद्रकांत मणि पे, सॉरी, चंद्रकांत मणि पे, ये रियल में होती है, कोई गप नहीं है, आज भी होती है, समझ में? उसको यदि चांदनी में ऐसी लेके बैठ जाओ, रखो, तो थाली में पानी अपने आप आने लगे। लेकिन मजे की बात यह है कि 1 ग्राम भी वो घटती नहीं है, घुलती नहीं है, जितने वजन की है उतनी वजन की बनी रहती है। इसके पीछे रहस्य समझ लीजिए, साइंटिफिक क्या रहस्य वो बात नहीं कर रहा हूं, दृष्टांत को समझने का रहस्य बता रहा हूं। वो क्या रहस्य? आपके हृदय में करुणा जितनी चाहे बहे, लेकिन आपका श्रद्धान न घुल जाए। मैं किसी को बचा सकता हूं, मैं किसी को मार सकता हूं, ऐसी भावनाएं, ऐसा अहंकार ये आपके मन में ना आ जाए, मात्र करुणा बनी रहे, तब तक तो जैन है। लेकिन मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, इसके बदले में मुझे पुण्य मिल जाए, मेरा फला काम सिद्ध हो जाए, समझ लेना वो जैन नहीं। कभी ये डेफिनेशन सोची थी? सोचना चाहिए, पहचानना चाहिए, अपने हृदय में झांकना चाहिए कि आप वास्तव में जैन हो या नहीं हो। बाबूजी बारंबार एक एक चीज को ऐसे बोलते थे, उनके जो 2 टूक निर्णय रहे, मैं मतलब नींद में भी कभी बात आ जाए, मैं कहता हूं साहब ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं देखा मैंने, 2 टूक निर्णय वाला। एक बार प्रसंग आ गया, किसी ने प्रश्न पूछा कि बाबूजी पत्ता गोभी लेके नहीं, फूल गोभी का तो हमारे यहां त्याग है, पत्ता गोभी लेके नहीं। तो उन्होंने छूटते ही कहा, है तो उसी की सगी बहन। उत्तर भी अलग ढंग से देते, सीधे सीधे नहीं देते, है तो उसी की सगी बहन। अंतर समझिए, 2 टूक निर्णय, कोई बहानेबाजी नहीं। इसी प्रकार हमारे लिए भी अपने श्रद्धान को टटोलना पड़ेगा, उसे प्यूरिफाइड बनाना पड़ेगा। श्रद्धान विकृत है,
तो ज्ञान कितना ही ऊंचा हो, कितनी विश्वव्यापक हो, आचरण कितना ही बाहरी का अच्छा हो, वह दोनों कभी भी समीचीन नहीं हो सकते। क्या श्रद्धा यदि विकृत है, रोज आप आके प्रक्षाल पूजन करते हैं, मन में लालसा पाले हुए हैं, तो आप जैन ही नहीं है, आपको जिनमें में दिखे ही नहीं, प्रक्षाल हुए ही नहीं आज तक, पूजन हुई नहीं आज तक। ये जैन दर्शन है। याचना जिसमें नहीं है, कर्तावाद जिसमें नहीं है, पराधीनता की भावना जिसमें नहीं है, जो कुछ होता है स्वांता सुखा है तुलसी रघुनाथ गाथा। ये क्यों कर रहे हैं? मुझे आनंद आ रहा है, अपने मन में खुशी हो रही है, सो कर रहे हैं भगवान की पूजा, इसके अलावा कुछ नहीं। सच बताओ, बच्चों से भी पूछता हूं, सुबह डांटे भेजे आते हो कि मन से कितने आते हैं? छाती पे हाथ रख के देखो। ये अनुशासन मुझे पसंद नहीं। अनुशासित रहता हूं मैं, बहुत पसंद करता हूं, पर कम से कम 3 लोक के नाथ के दर्शन डंडे के बल पे कराए जाए, मुझे पसंद नहीं। इनमें वो संस्कार दो धर्मेंद्र जी कि आपको टोकना नहीं पड़ा, उसके पहले ये खुदा के यहां भगवान के दरबार में खड़े, ड्यूटियां नहीं लगाना पड़े। किस दिन किसकी ड्यूटी है? 3 लोक के नाथ के दर्शन करना ये ड्यूटी है कि सौभाग्य है? याद रखना, थोड़ी सी देर के लिए यदि 3 लोक के नाथ के दर्शन का ग्रह हुआ था ना, अंजना के लिए 22 साल क्या ग्रह हुआ था पता है? आप अपने आप को दूर करने को तैयार हो। आप कितने सौभाग्यशाली हो, आपको पता है कि आप उस कैंपस में रह रहे हो कि दिन में 100 बार दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो, रोकने टोकने की जरूरत नहीं, दूर जाने की जरूरत नहीं, उठने से सोने तक कर सकते हो। इतना बड़ा सौभाग्य मिला और आपके लिए टोकना पड़े, आपकी ड्यूटियां लगाना पड़े, बंदिशें लगाना पड़े, धिक्कार है जीवन को। जिनवाणी सुनने के लिए बंदिशें लगाना पड़े, यह सब नहीं होना चाहिए। यह अंतरंग की हुल्लास होना चाहिए, होश होना चाहिए कि मैं ये दर्शन करने जाऊं, मैं प्रक्षाल करूं, मैं पूजन करूं। समझ में? कोई कह दे कि आपको 7 बजे जाना है, कोई बात नहीं साहब, हम 6 बजे पहुंच जाएंगे मंदिर करके, आपके 7 बजे आपके काम पे आ जाएंगे। समझे? ये अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानना। वीतराग मुद्रा के दर्शन, इनसे बड़ा मंगल में कोई स्वरूप नहीं हो सकता। आपको इनके दर्शन मिल रहे हैं। लोग तो यहां तक कह के आंखें भर आती हैं, कहते हैं दृष्टम जिनेन्द्र भवन भवनम भवतापहारी, दूर से मंदिर दिख गया तो ऐसे लगता संसार का ताप दूर हो रहा है, मैं तो ठीक होने लग गया, बुखार उतर गया। जब मंदिर देखने में इतना आनंद होता हो मानवल जी, तो 3 लोक के नाथ के दर्शन करने में क्यों? और कोई पंडिताई का अजीर्ण हो जाए और ये कहे कि मैं तो समय सार का व्याख्यान करता हूं, हमके लिए भगवान के दर्शन करने की छूट है, हमें कोई जरूरत नहीं, तो इसे आप पंडिताई का अजीर्ण कह सकते हो और कुछ नहीं। बदबूदार, अजीर्ण में हमेशा बदबू बहुत आती है। ऐसी ऐसी बातें जो कहते हैं उनमें बदबू बहुत आती है, मान कसाय की, छल की बहुत बदबू आती है, अभिप्राय का दोष दिखता है। क्यों? कितने आप हो जाएं, लेकिन 3 लोक के नाथ नहीं बन गए भी आप। समझ गए ना? 3 लोक के नाथ नहीं बन गए भैया। उनके दर्शन करना ये आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। बनारसीदास जी ने लिखा, मुक्ति के साधक देश वृत्ति मुनीश, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है। अरे मुनिराज भावलंबी संत, उन्हें भी आवश्यकों में जिन वंदन, ये उनका आवश्यक है। समझ गए? अनिवार्य नहीं है। यदि वो कहीं मिलता होगा तो छोड़ नहीं सकते, उपेक्षा करके नहीं जा सकते। समझ गया? देववंदन नाम का उनका भी आवश्यक है, हमें पहचानना पड़ेगा। जब मुनिराज के लिए भी आलंबन चाहिए
तो हम तो बहुत कमजोर हैं, परिणाम बहुत कमजोर हैं। कोशिश करिए, एनर्जी लीजिए। लोगों को कहते हैं आजकल डॉक्टर कि भाई साहब आप लोग जैन हो, बोन्स कमजोर हो जाती हैं, आप लोग खाना शाकाहारी शुद्ध खाते हो, आप धूप लीजिए। कहते ना, कहते कि नहीं कहते? थोड़ा आपको विटामिन डी मिलेगा। मैं कहता हूं कि भगवान के पास आकर के अधिक से अधिक तत्व ज्ञान लीजिए, आंतरिक प्रेरणा लीजिए, अध्यात्म लीजिए, अंतर की ऊर्जा लीजिए, सारी बीमारियां अपने आप दूर भागती नजर आएंगी। ये कोई बीमारी हटाने के लिए नहीं आना है अपने आपको, ये होगा ही नहीं। समझ में? संयोग की बात, शरीर में 100 समस्याएं, ठीक है ना? वो जो बाबा रामदेव है ना, उसका वो बालकृष्ण हमारा विद्यार्थी रहा, पढ़ा, इन्हें ऐसी बातचीत हुई इन लोगों से, तो वो कहते गुरुजी आपको कुछ नहीं हो सकता, जो चाहे जितनी चाहे बीमारी बनी रहे, आप एक्टिव बने रहेंगे। मैंने कहा भैया तेरा योगा नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, कुछ नहीं करता। कहते भाई साहब जब अंतरंग ऊर्जा के साथ कोई इष्ट देव को स्मरण करता है, उनका गुणानुवाद करता है, कहते इससे जो ऊर्जा मिलती है शरीर को, इससे बढ़िया ऊर्जा दूसरी कोई नहीं। कहते सब प्राणायाम फेल है, कुछ नहीं चाहिए। कहते आप रोज नित्य नियम प्रक्षाल पूजन करते हैं सवेरे, कहते इससे बड़ी कोई ऊर्जा नहीं। हमें किसी चीज की बाहर की जरूरत नहीं है, हमें अंतरंग में खोजना, अपने अंतरंग ऊर्जा का विकास करना, और उसके लिए सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत कोई है, जो प्रेरणा स्रोत है, वो कौन है? वीतरागी जिनबिंब। उनके दर्शन करने से मत चूको, कोई बहाना ग्रहण मत करो। समय सार कभी ये नहीं कहता कि वीतराग भगवान के दर्शन मत करो। समझ में? ये पूजने अकेले लिखने के लिए नहीं होती है, पूजने करने के लिए भी होती है। समझिए, ये जिनबिंब मंदिर पैसे देके बनाने के लिए नहीं होते हैं, भक्ति भाव से अपने जीवन में सौभाग्य के रूप में अपनाने के लिए होते हैं। तो भाइयों, हम दूसरों को क्या सिखाएं कि जैन धर्म क्या है, बहुत जरूरी है। उसके पहले हम तो सीख लें कि जैन धर्म क्या है, इसकी विशेषता क्या है। कल में चर्चा का मौका मिला, कभी फिर देखेंगे। अभी तक जितना मुझे भाव आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सिलेबस पर नहीं चलता हूं, मैं तो पंक्ति लेके जो भाव होते हैं भावों से बोलता हूं। बहुत सी बातें और थी दिमाग में कि बोलूं, लेकिन नहीं बोल पाया। कभी मौका मिला तो बताएंगे। फिलहाल औपचारिकता बस नहीं कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं। अनुशासन का पक्का हूं, टोका टाकी करता हूं, लेकिन उसके बदले में कोई व्यक्तिगत कषाय नहीं, कोई विद्वेष नहीं। किसी और का उल्लेख भी किया हो किसी मामले में, तो उसके पीछे उद्देश्य कभी भी निजी द्वेष का नहीं है, कषाय का नहीं है, ईर्ष्या का नहीं है। हमारा बात सिद्धांत की है। जहां सिद्धांत मेल नहीं खाएगा वहां हम व्यक्ति को नहीं गिनते, और सिद्धांत के अनुसार होगा तो हम किसी को भी गिन लेते। हमारे यहां नेवला सिंह सुए बंदर, पता नहीं किन किन को जिनवाड़ी में स्थान मिल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सिद्धांत को अपनाया था, और जिसने सिद्धांत को छोड़ा वो चक्रवर्ती भी हमारे नरक में चला गया। सुभौम आदि गए थे कि नहीं गए थे? क्यों? क्योंकि भोगों में रह गए तो नरक में गए। प्रश्न किया, चक्रवर्ती की पत्नी क्यों गारंटी से पटरानी नरक में जाती है? नरक में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? चक्रवर्ती की पटरानी, जो चक्रवर्ती भी जाता है नहीं, राजपाट में रहेगा, वो कभी दीक्षा नहीं लेती। चक्रवर्ती दीक्षा ले ले तो स्वर्ग या मोक्ष है, अन्यथा राजपाट में रह जाए तो गारंटी से नरक है। समझिए? तो हमारे लिए भोग ही नरक का द्वार है, और वीतरागता ही यह अपने कल्याण का मार्ग है। आप तय कर लीजिए कौन सा मार्ग अपना, ये आपका निर्णय। ख्याल में विशेष चर्चा।